नमस्कार। आज बताऊंगा आपको कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने पर पैसे भी लगते हैं या फिर फीस लगती है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। किसी का कमेंट आया था कि क्या हम अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पैसे लगते हैं। उनका जो कमेंट था मैं वो पूरा पढ़ के आपको बताता हूँ। मुझे इसीलिए वही टाइटल मैंने रखा, मुझे अच्छा लगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में पैसा भी लगता है क्या, ये कमेंट था, तो मैंने यही टाइटल से वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बता दूं, पैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करने पर कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं। यानी कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं जीएसटी का, तो एक भी रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे फिर किस लिए लोग मांगते हैं या क्यों लेते हैं। तो देखिए, हर कोई जो भी ऑफिस खोला है जिसने, चाहे वो सीए हो, अकाउंटेंट हो, सीए एंड लॉ फर्म हो, जो भी अकाउंट्स का काम करता हो आपका या जिससे आप करवाते हैं, वो अपनी उस काम को करने की फीस लेता है। जैसे कोई भी काम आप करें, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो बस उनकी फीस होती है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होता। कभी कुछ भी ऐसा काम करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो गवर्नमेंट की होती हैं वो फ्री होती हैं, पैसे नहीं होते। जैसे कि एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, फीमेल यानी कि गर्ल्स के लिए फ्री होता है, एक भी रुपए नहीं लगता है। एसएससी के केस में बता रहा हूँ क्योंकि उसी का मुझे पता है, लेकिन कईयों में लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए फ्री होता है। तो उसमें भी जब फ्री होता है तो वो जब साइबर कैफे पे जाते हैं तब उनसे कुछ ना कुछ फॉर्म भरने का चार्ज ले लिया जाता है। उसी हिसाब से, क्योंकि वो वहाँ पे बैठा है, दुकान खोल के बैठा है, नेट का पैसा है, कंप्यूटर का पैसा है, प्रिंट का पैसा है, उन सब चीज़ों का जो कॉस्ट लगती है, एक सर्विस जिसको आप कह सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, तो उसका चार्ज लेता है। वैसे ही अकाउंट्स का हो या अकाउंटेंट हो, जो आपका या फिर जो काम इस चीज़ का करता है, जो जीएसटी रिटर्न वगैरह का जो करते हैं, चाहे वो सीए हो, सीए लॉ फर्म हो, या अकाउंट्स का काम करने वाले हो, तो जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपनी उनकी फीस होती है। कोई 1,000 रुपये लेता है, कोई 2,000 रुपये लेता है, कोई 3,000, 4,000, 5,000। वो अगर आप सीए से करवाते हैं तो थोड़ा वहाँ महंगा पड़ता है क्योंकि वो सीए हैं, अब मेरे अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस। बाकी अपने सी एंड लॉ फर्म की बात करूं जिसमें मैं काम करता था, तो वहाँ पे कैटेगरीज भी हो जाती हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप भी होता है, फिर उसके बाद फर्म होता है, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, एलएलपी होता है। कई जब जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका रेट ज़्यादा होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का, क्योंकि उसमें कई चीज़ें और भी भरनी पड़ती हैं। हालांकि प्रोसेस सबका सेम है, लेकिन बहुत ध्यान से करना होता है। इस वजह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद सी एंड लॉ फर्म, या माफ़ कीजिएगा, फर्म का जो होता है, फिर उसके बाद वो होता है दूसरे नंबर पर। जो हाईएस्ट रेट जिसका लगता है, सर्विस चार्ज लेते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज लेते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद फर्म्स का होता है, फिर प्रोप्राइटरशिप का होता है। ऑन एवरेज अगर बताऊं आपको, वैसे फीस स्ट्रक्चर बताऊं, तो प्रोप्राइटरशिप का 1,000 से लेकर के 5,000 तक लोग ले लेते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जहां तक लगता है। जिससे जैसा आप काम करवाएंगे, जैसे अगर अकाउंटेंट है और वो आपका काम कर रहा है तो वो थोड़ा कम पैसों में कर देगा। फिर अगर किसी ने कोई ऑफिस खोल के बैठा है और वो अकाउंट्स का काम कर रहा है, ऑफिस जाते हैं, तो वो ऑफिस के चार्ज वगैरह बढ़ा करके मतलब जुट जाता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि पैसे जो है, ऑफिस खोला है, सब कुछ है, एम्प्लॉय है उनका, उनको देना होता है, तो वो सर्विसेज जुड़ती चली जाती हैं इस वजह से। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि अब जैसे मान लीजिए आप जो आपका अकाउंटेंट है, या जो आप, अब कहना नहीं चाहिए ऐसे शब्द, पर मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं आ रही। जैसे मतलब यूँ कह लीजिए, किसी से भी आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया जिसको नॉलेज नहीं है, तो वो तो 500 में भी कर देगा, 1,000 में भी कर देगा। मैंने तो पोस्टर भी देखे हैं गलियों में, कि गलियों में, रोडों पे, कि जीएसटी फ्री रजिस्ट्रेशन ऐसा करके। लेकिन वो बात हो जाती है कि क्वालिटी काम की कौन दे पाता है। तो वो सबसे नंबर वन पे जो होगा वो सीए होगा, जो अच्छी काम में क्वालिटी दे पाते हैं, देते ही हैं। उसके बाद फिर कंपनी सी एंड लॉ फर्म्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो आप किसी से भी करवा लेते हैं या जिनको नॉलेज होती है उनसे करवा लेते हैं, नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर आपको आपके हिसाब से भी होता है कि आप सीए को ज़्यादा फीस नहीं दे पाते हैं, या फिर सीए अगर मान लीजिए 5,000 ले रहा है, तो उसी काम के लिए कंपनी 3-4 हज़ार ले लेगी, यानी कि सी एंड लॉ फर्म। और वही जो आप लोगों की जान पहचान में या फिर लिंक निकालेंगे और रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वो जिनको थोड़ा बहुत अकाउंट्स का काम वगैरह आता है, तो वो थोड़ा सस्ता कर देंगे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन।
तो इस तरह से आपके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। तो ये 3 कैटेगरी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन, फर्म का रजिस्ट्रेशन और प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन। और करवाना किसके पास है, आप सीए के पास करवा लीजिए या फिर सी एंड लॉ फर्म्स कंपनीज होती हैं उनके पास करवा लीजिए जो अकाउंट्स का काम करते हैं, या फिर आप अपने लिंक्स निकालिए और देखिए कि कौन आपके जान पहचान में अकाउंट्स का काम करता है या फिर कौन लिंक में निकल के आता है जो सीए है, तो उससे भी करवा सकते हैं। तो ये सब डिफरेंस रेट में बहुत हो जाता है। बाकी मैक्सिमम मेरे हिसाब से किसी भी रजिस्ट्रेशन का 1000 से लेकर के 2000 से 5000 के बीच में रजिस्ट्रेशन हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, किसी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। वो भी उनकी फीस होती है। और जो आपके माइंड में चल रहा है जो आप लोगों के कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने का पैसा भी लगता है क्या, तो उसका ये है कि ऑनलाइन पोर्टल पे तो 1 भी रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं होती है, 1 भी रुपए नहीं देना होता है गवर्नमेंट को। बस आप टैक्स भरते हैं, यानी कि जब बिल सेल करते हैं तो आपको टैक्स भरना होता है, उसी का पैसा देना होता है, बस इतना। और बाकी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको 1 भी रुपए उसमें नहीं लगते हैं, जो कि आप सोच रहे हो कि जो फीस लेते हैं लोग वो गवर्नमेंट को जाती हो, ऐसा नहीं है। वो उनकी सर्विस चार्ज होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो में। नमस्कार, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।